हाँ चालू कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी अक्सर आपके अपने यूट्यूब फेसबुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने फिर से जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत मैं फिर से आ गया हूँ अपने मुरैना जिला से चलकर अम्बा तहसील में आता है दोस्तों ये बागकापुरा। कौन सा बागकापुरा। अपना नाम और पता बता दीजिए। नारसिंह दावरिया बागकापुरा जी। अम्बा। तो कब से देखा गया था ये सांप और कौन सा सांप है? ये सुबह देखा गया, सांप का पता नहीं है कौन सा है। जी दोस्तों, सांप देखते ही इन्होंने मुझे फ़ोन के माध्यम से सूचना दी और मैं इस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाता हूँ है सांप बेजुबान निकाल करके, इसके बारे में आपको देते हैं कुछ जानकारियाँ जिससे लोगों की बचेंगी जान। तो चलिए प्लीज़ कम। हाँ वो ये बन रही है। ले मेरे को छोड़ाओ इधर। आओ इधर, आओ इधर। मैडम को छोड़ो। छोड़िए मैडम। छोड़ छुटा दे भाई। ले चलो, उधर ले चलो। अब यही केला ना करो यार। तो दोस्तों आ जाओ, थोड़े इधर आओ। इधर से देखो, इधर से देखो। ये क्या है? मेढक। मेंढक नहीं है। ये सांप को पकड़ने में बहुत बड़ा इसका सहयोग है। आप समझ रहे हैं? ये होता है लालची सांप। इसको ये नहीं पता है कि भोजन के चक्कर में हमारी जान चली जाएगी। लोग क्या कहते हैं कि आधी मिलती है आधी में सबर करो, और एक रोटी के लिए भोगोगे तो शायद वो भी खोज जाएगी। समझ रहे हैं? इसको सबर नहीं था कि हमें यहाँ मारने वाले बैठे हुए हैं, और इसके चक्कर में ये बाहर आ गया और ये पकड़ा गया। समझ रहे हैं? पुलिस किसी की जांच करेगी तो किसी बच्चे को टॉफी या पाली खिलाएगा, फिर वो सच राने का। तो ये मेढक के चक्कर में हाल इसकी पकड़ाई होगी आज भैया। तो देखिए, एक मेढक ने एक सांप को पकड़ने में किस तरह से मदद की है, क्योंकि ये होता है वाटर स्नेक यानी पानी वाला सांप। जब ये अंदर बिल के अंदर था और मैंने इसको पकड़ा तो मेढक इसके अंदर सामने डाला और सांस से बाहर आ गया इसको देखते ही। नहीं दोस्त, तो इसको एक और जान बचाओ, पहले इसकी छोड़ो तो इसको। तुम यार सांप पकड़ना क्या सीखोगे? तुमसे मेढक नहीं पकड़ा जा रहा है। हाँ? लो भाई, छोड़ो उसको। ए सोनू छोड़िए बांध दो दोनों कीड़ा छोड़ दो, वहां पे छोड़ो तो। ओह आहा एक घोड़ा बजा रहे हैं, घोड़ा बजा रहे हैं। दोस्तों ये है, आप मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा यार। छाया ये तो बंद हो गया। वीडियो क्लियर आ, दिक्कत आ रही होगी थोड़ी, है ना? हम्म, क्या हो गया ये अपने आप हो गया है। ये अपने आप धूप में है इसलिए हो गया। इधर आओ मेरी तरफ। टाइम लग रहा है। तुमको धूप में छोड़ दिया जाए तो काम करोगे? मर जाओगे आधे घंटे में। चलो है ना, पकड़ो छाया में थोड़ा सा। हो गया तो चलो जा। तूने इसकी ये देख, ऊपर आओ जरा एक बार। है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं जो बात बताऊंगा वह सुनना। तो दोस्तों आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, और थोड़ा बात ध्यान से सुनेंगे तो अपनी जान भी बचाओगे जब सांप काटेगा तो। ये जो सांप है ना, आप लोगों की नज़रों में ये घोड़ा बछार होगा, है ना, और मेरी नज़रों में ये पानी वाला सांप है, क्योंकि जल सांप कहा जाता है इसको, और गांव की भाषा में इसको पानी वाला सांप, और इंग्लिश में इसको वाटर स्नैक, और सेंट नेम शेकल किलबैक। सोच रहे हैं? इसके इतने सारे नाम होते हैं, और ये बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है। ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। आपको या किसी को भी आपके गांव में सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? क्या करते हैं सबसे पहले? सांप काट ले तो क्या करते हैं उसके बाद? उसमें सर वो धो देते हैं उसको और ब्लेड मार देते हैं। वह भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं, झाड़ फूंक में जाते हैं सबसे पहले। अब तो जानकारी हो गई, जानकारी हो गई ना, वेरी गुड ले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस गांव में अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा सांप ने काटा था और वह ग्वालियर गया और वो ठीक भी है। सही है कि नहीं? और उसी बच्चे को आप झाड़ फूंक करवाने ले जाते हैं तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। सही है। दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सांप सुरक्षा जीवन रक्षा। सांपों से बचना है तो हॉस्पिटल जाना है, यानी किसी की झाड़ फूंक तांत्रिक ओझा गोनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप तांत्रिक लोगों के चक्कर में जाओगे तो आपकी जान जाएगी।
दोस्तों ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, और ये आपको नहीं पता कि जहर है या बगैर जहर का है। आपको कोई भी सांप काटे तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल अवश्य जाएँ, और जिससे आपकी जान बचेगी, समझ रहे हैं। तो ये सांप वैसे मुझे तो काटते रहते हैं, हालांकि में इसके कोई दांत नहीं होते हैं जहर वाले, जो कि नॉन वेनमस होता है, समझ रहे हैं। पानी वाला जो जीव होता है उसकी आँखें और मेढक की आँखें एक होती है, देखो। तो मेरा मेन उद्देश्य है दोस्तों सांप सुरक्षा जीवन रक्षा। हमारा मतलब है सांपों को, फिर से वही हो इंसानों गया। को सांपों से बचाना, समझे। ये सांप रहेंगे तो आप रहोगे, क्योंकि इनका इस पर्यावरण का बहुत बड़ी कहता रहा हूँ, भूमिका है। नहीं ना। ये पर्यावरण संरक्षण के तहत इन लोगों को बचाया जा सकता है। अगर सांप रहेंगे तो आप रहेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी हमें ज़रूरत है। क्योंकि ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, जैसे अपने गीद हुआ करते तो गीद आज नहीं रहे, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हो गई। तो भैंस गाय मरते हैं, रोड पर डाल देते हैं, वहाँ से अब निकलते हैं, वो व्यक्ति या उनके अंदर खाता बीमारियां रोज पैदा होती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सांपों से हमेशा अपनी जान बचाएं। तो एक डब्बा ला दीजिए, और डब्बे में इसको मैं पैक कर लेता हूँ एक बार। और कब से दिखाई दे रहा था ये सुबह दिया और निकल नहीं रहा था, लेकिन जब मैं आया तो फिर कैसे निकला ये। क्या बजा दिया? हाँ, बीन किस पे तुम्हारे पास है? इस सांप को, किसी भी सांप को हो गया वो टच चालू है, ऐसा ही हो रहा है बार बार। बार बार नहीं हो रहा है वो, मतलब उसका टाइमिंग पूरा हो गया। लो चलो, मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको कि ये सांपों को कभी भी बीन या आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसको सिर्फ दिखता है, बल्कि सुनाई नहीं देता। ये वाइब्रेशन के जरिए चल पाते हैं, ये आपको देखेंगे तो भागेंगे, यानी कि वाइब्रेशन आहट के जरिए चल पाते हैं, इनको सुनाई नहीं देता है। आप बीन बजाइए या खुद बजिए या दूध पिलाइए, कुछ इसको असर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है ना, सफेरे लोग आते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता, वो तो एक ट्रिक होती है बस सांप को हिलाने की। जब सफेरे लोग उसके सामने सांप खड़ा रहेगा, जब बीन ऐसे बजाता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, बीन को ऐसे हिलाएगा तो वह भी हिलेगा। तो ये नहीं, दूध नहीं पीते हैं, किसी का बैट नहीं लेते हैं, किसी का फोटो नहीं खींचते हैं, और कभी ये धुने या बीन जो डेग वगैरह नहीं सुनाई देता है। आप जब भी आपके घर में सांप निकाले तो मेरे ऐसे रेस्क्यूअर को बुलाएं, और वहाँ रेस्क्यू करवाएं, इसको बाहर छुड़वा दें, बेटा उससे दूर हो जाएगा, है ना। तो अपने मध्य प्रदेश में 3 सांप जहरीले होते हैं, जो कि कोबरा होता है फन वाला, एक होता है कॉमन करत जो कि ब्लैक होता है पूरा, उसमें वाइट तारियाँ होती हैं, एक होता है रसल स्वाइपर जो मेरे पास वर्तमान में मौजूद है भी। रसल स्वाइपर वो सांप है जिस किसी को काटा है उसकी जान हो गई, आज तक वो बचा ही नहीं है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कराएं, ज़्यादा जानकारी लेनी है सांपों के बारे में तो मुझे अवश्य फ़ोन करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। दोस्तों ये फिर से वही बाकापुरा गांव है, यहाँ बहुत सारी एक बार लफड़ा भी हुआ था, यहाँ पुलिस भी रही थी, उस ड्यूटी के दौर में भी यहाँ रहा था, लेकिन मुझे यहाँ के लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजवान को बचाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें, और मैं इसको कर लेता हूँ इसमें बंद। लो भाई, तो मेरी नकल करने की कोशिश आप लोगों ना करें, क्योंकि दोस्त खतरा हो सकता है कभी भी, है कि नहीं। हाँ ठीक है दोस्तों।